चलिए तो हम लोग देखते हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मतलब है इसका। यानी सीधा सीधा बोला जाए तो मनुष्यों में लैंगिक जनन। हम लोगों ने पुष्प के अंदर देख लिया है लैंगिक जनन। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मनुष्यों में लैंगिक जनन, ठीक है ना। तो मनुष्यों में लैंगिक जनन कैसे होता है, ठीक। अब देखिएगा, ये जो टॉपिक है एक्चुअल में ये बायोलॉजी का सबसे एक्सट्रीम टॉपिक है। एक्सट्रीम टॉपिक क्यों सर? और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है, मैं इस प्रोस्पेक्टा से नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये चैप्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए, बल्कि ये जो चैप्टर है वो हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ के लिए भी ये जो टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक जो आपको 12th के अंदर इतना ही टॉपिक आपको पहला चैप्टर नजर आएगा। इन 12th के अंदर बायोलॉजी का पहला चैप्टर शायद है ये, शायद क्या 100% कन्फर्म है कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ये, समझो। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि गवर्नमेंट इस पे बड़ा वर्क कर रही है। दैट मीन्स गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बच्चों को इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। सोच लो, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, ये टॉपिक अपने आप में ब्रॉड ह्यूज पॉइंट रखता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। समझ पा रहे हो ना। सोचो, गवर्नमेंट चाहती है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट है तो इस चैप्टर में है क्या, ठीक है ना। तो देखो यार, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मेनली अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यही होता है कि मेनली रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है ना। यानी एक जीव अपने जैसा एक नया जीव बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को अलग अलग वे में रखा जाता है, अलग अलग नजरिया में रखा जाता है। अगर मेरा माना जाए तो दैट मीन्स मैं यही जानता हूं कि ये सिंपल एक प्रक्रिया है जो हर जीव अपने जाति को बचाने के लिए, अपने क्या बोलते हैं, खानदान को बचाने के लिए करता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल प्रोसेस है। जैसे हम सांस लेते हैं, एक सिंपल प्रोसेस है, उसी तरीके से ये एक प्रोसेस है। बट ये ज्ञान में नहीं होने के कारण, चूंकि ये हाई स्कूल में देने का कारण ही यही था, क्योंकि हाई स्कूल में लोग इस चीज को समझने लायक हो चुके होते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप में एक अलग तरीके का टॉपिक भी है, मतलब ध्यान से समझा जाए तो। और अगर नहीं समझ रहे हो, नॉर्मली हमारा काम यही है इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान कि हम पढ़ाई के प्रोस्पेक्टा से समझें। हम भैया साइंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, साइंस में हमें हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है और कोई चीज़ हमारे लिए खराब और अच्छी नहीं होती है, इस बात को समझ लेना है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अपने आप में हमारे लिए साइंटिफिक है। हमको देखना है कि आखिर एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग में कैसे, तो जैसे हमने लोगों ने देखा फ्लावर में देखा ना ये कैसे होता है, उसी तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना भी बात करूंगा इसमें कम ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि आखिर ह्यूमन बीइंग में जनन होता कैसे है, यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये कैसे से पहले क्वेश्चन आना चाहिए कब होता है, कब। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। एक पर्टिकुलर क्या होता है, टाइम, जिसे हम लोग मैच्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी। हम लोगों ने सेल में भी देखा है कि एक सेल नया सेल तभी बना सकता है जब वो मैच्योर हो जाएगा, तभी वो क्या बना सकता है, नया सेल बना सकता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एक ह्यूमन बीइंग तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है जब वो क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। क्या हो जाए, मैच्योर। और
जिस एज में वो मैच्योर होता है दैट इज एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्या कहलाता है ये? प्यूबर्टी। ठीक है ना? फिर से समझो, मैंने क्या बोला कि ह्यूमन बीइंग जिस कंडीशन में मैच्योर हो जाता है कि हाँ वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। क्या एक छोटा बच्चा एक स्मॉल चाइल्ड अपने जैसा एक नया चाइल्ड बना सकता है? नो सर, क्योंकि वो क्या नहीं है, मैच्योर नहीं है। समझ में आई बात? तो वो मैच्योर नहीं है। वो मैच्योर जब होगा तो जिस एज में उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी उसी एज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। यानी इसके अंदर ये प्रोस्पेक्टा उत्पन्न हो जाएगा कि अब वो नया जीव बना सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ह्यूमन बीइंग की वो एज है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन में मैं लिख देता हूं कि प्यूबर्टी इज अ टाइम पीरियड or stage of human घबराएंगे नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग which an individual show growth and becomes sexually mature। यानी वो सेक्सुअली क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या है ये। इसका मतलब ये है, एक मिनट रुकूंगा मैं। चलिए देखिएगा। तो क्या मतलब है इसका? मतलब समझा रहा हूं मैं कि प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी मतलब आप इंग्लिश से नहीं डरेंगे, पहला चीज तो यही है। ठीक है ना? प्यूबर्टी एक ऐसी अवस्था है, इज अ टाइम पीरियड। अब देखो, टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होके एक टाइम पीरियड होता है। जैसे 2 साल से 4 साल का समय जो होता है ये टाइम पीरियड है। 4 साल से 10 साल का समय ये एक टाइम पीरियड है। 12 साल से 15 साल का समय एक टाइम पीरियड है। अगर मैं बोलता 12वें साल तब तो ये एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन मैं जब 2-4 साल के भीतर की बात कर रहा हूँ या 2-4 सालों की बात कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलूंगा मैं? टाइम पीरियड। समझ में आई बात? तो उसको क्या बोलूंगा? टाइम पीरियड। ठीक है ना? तो प्यूबर्टी इज अ टाइम पीरियड आर स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी वो स्टेज है या एक टाइम पीरियड है किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट का। यानी जो मनुष्य है वो विकसित हो रहा होगा। ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल, जिसके दौरान एक इंडिविजुअल मतलब सिंगल एक के अंदर आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर कुछ ग्रोथ हो रहे होंगे। क्या हो रहा होगा? ग्रोथ हो रहा होगा, कुछ नए चेंजेस आ रहे होंगे। है तो या एक टाइम पीरियड है या विकास का, जिसमें उसके अंदर नए चेंजेस आते हैं, नए तरीके से वो क्या होता है? सेक्सुअली मैच्योर होता है ताकि वो रिप्रोडक्शन कर पाए, कुल तो नया जीव बना पाए। समझ में आई? बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा है तो अब आगे देखेंगे। इसको आप लोग क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, चलिए देखिएगा। अब किस तरीके से प्यूबर्टी के दौरान, देखिए प्यूबर्टी मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें वो क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाएगा, नहीं अपने जैसा नया बनाने लगेगा, यानी अपने जैसा एक नया जीव बना पाएगा। ठीक है ना? तो देखना, जो मेल होता है उसके अंदर ये देखो मैंने अभी जस्ट बोला है टाइम पीरियड होता है। ये एक टाइम पीरियड, एक लंबा सा स्नैप होता है जिसके अंदर ये एज पूरा का पूरा मैच्योरिटी वाला एज कहा जाता है। सीधा सीधा बोलूँ मैं तो ये मैच्योरिटी वाला एज कहा जाता था। तो मेल के अंदर 12 से लेके 14 साल का जो एज होता है ये प्यूबर्टी का एज होता है। ठीक है ना? जिसमें वो क्या हो रहा होता है? मैच्योर हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? मैच्योर। जबकि फीमेल के
अंदर वो 11 साल से 14 साल होता है। आई बात समझ में? दैट मीन्स ध्यान से समझ लेना है, मेल के अंदर कितना होता है 12 से 14 साल और फीमेल के अंदर 11 से 14 साल प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है ना भाई? ह्यूमन बीइंग तो दो टाइप के है ना, एक मेल है और एक फीमेल। और इस प्यूबर्टी वाले एज में यानी मैच्योर होने लगेगा तो क्या आएगा? मैंने जस्ट बोला ना कि उसके अंदर कुछ अलग तरीके से चेंज नजर आएंगे। तो क्या होगा? यानी अगर प्यूबर्टी वाला टाइम पीरियड आ गया तो कौन सा चेंज आएगा? आई बात समझ में? क्या चेंज आएगा? चूंकि ये मैं बहुत फिर से बोल दे रहा हूँ, बहुत स्पेशल टॉपिक है, तो बड़े अच्छे तरीके से ये सोच के समझना, सोच के पढ़ना है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है ना? देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मैंने बोला ना कि कोई भी अगर एक सेल भी है तो वो नया सेल तभी बना सकता है जब वो क्या होगा? मैच्योर होगा। तो विदाउट मैच्योरिंग वो नहीं ना बनाएगा, तो जब मैच्योर होगा तभी बनाएगा। उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक दिन में नहीं मैच्योर होता है, एक पूरे समय में मैच्योर होता है, एक टाइम पीरियड लेता है। तो उस टाइम पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। और इस प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि उसके अंदर कुछ चेंज आते हैं जिससे वो सेक्सुअली क्या हो जाता है? मैच्योर, जिससे हम पहचान सकते हैं। अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला फेशियल, मेल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, फेशियल हेयर ग्रोथ। फेशियल हेयर ग्रोथ हिंदी वाले समझेंगे। फेशियल मतलब होता है फेस मतलब चेहरा, हेयर मतलब बाल, ग्रोथ यानी चेहरे पे सीधा सीधा मतलब बाल दाढ़ी आने लगता है। ठीक है ना? मूंछ वगैरह दाढ़ी वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। किस एज के दौरान? 12 से 14 ईयर के दौरान। मेल के अंदर 12 से 14 है, फीमेल के अंदर 11 से 14 ईयर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात डीपनिंग ऑफ वॉइस। डीपनिंग ऑफ वॉइस यानी आवाज भारी होने लगता है। देखते हो ना लड़कों का आवाज क्या होता है? भारी होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। याद करना। ठीक है ना? अभी मैं आगे और भी बताऊंगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वहाँ भी मैं बताऊंगा। ठीक है? तो फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगता है यानी चेहरे पे बाल दाढ़ी आने लगता है। वॉइस क्या होने लगता है? भारी होने लगता है, यानी आवाज में भारीपन महसूस होने लगता है। देखते हैं ना लड़कों का आवाज पतला थोड़ी ना होता है। अच्छा, लड़कियों का आवाज पतला होता है कि नहीं है? लड़कियों का आवाज पतला होता है क्योंकि उनके अंदर वो हार्मोन रिलीज नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जस्ट ऊपर, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर जाएंगे आप। ठीक है ना? ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर क्या है आपका बता सकते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर क्या है? फेरिंग्स। तो लैरिंग्स में, लैरिंग्स के नीचे है, सॉरी फेरिंग्स। फेरिंग्स ऊपर है कि नीचे है? हाँ बताइए जी। सबसे पहले फेरेनिक्स आता है, फिर आता है लैरिंक्स। ठीक है ना? लैरिंक्स में देखो, फेरेनिक्स जो होता है और लैरिंक्स का जो टॉप होता है वहीं पे हमारा वोकल कॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वोकल कॉर्ड, जहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होगा। ठीक है ना? लैरिंक्स जो होता है सबसे ऊपर पाया जाता है। तो वहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, तो वहाँ पे वोकल कॉर्ड फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पत्तियाँ होती हैं। जब हवा जाती है तो पत्तियां फड़फड़ाती हैं। फड़फड़ाने का मतलब कंपन होता है और वही कंपन आगे आता है यानी आवाज बनाता है। क्या बनाता है? आवाज। फिर हमारा होठ हो गया, जीभ हो गया, मिलके उसको भाषा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब अगर वही पत्तियां जब मोटी हो जाती हैं, जब 12 से 14 साल होता है तो टेस्टोस्टेरोन के कारण वो पत्तियां क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, जिसके कारण जो आवाज होता है यानी जो कंपन होता है वो भारी हो जाता है, यानी ध्वनि भारीपन वाले में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? समझ में बात? थोड़ा रूखा आवाज हो जाता है, कड़ा टाइट आवाज हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि जो पत्तियां हैं वो क्या हो चुकी हैं? क्या हो चुकी हैं? वो मोटी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मोटी। ठीक है ना? इस कारण ऐसा होता है। तो उनके अंदर डीपनिंग ऑफ वॉइस, उनकी आवाज भी देखेंगे आप क्या होने लगेगी? चेंज। देखेंगे शुरुआत में लड़कियों का, लड़कों का आवाज मतलब बचपन में तो बहुत नॉर्मल रहता है लोगों का। बच्चे भी उतना ही प्यार से बोलते हैं, उतना ही पतला बोलते हैं जितना लड़कियां बोल रही होती है, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहीं से स्टार्ट होता है स्पर्म के प्रोडक्शन का, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन इसी एज से स्टार्ट होना हो जाता है, मतलब स्टार्ट होता है बनना। यानी स्पर्म का बनना कब स्टार्ट होगा मेल के अंदर? तो 12 से 14 साल के अंदर। आई बात समझ में? हाँ या ना? बिल्कुल सर। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो हमारे जो मसल्स हैं, जैसे बच्चों के अंदर देखोगे तो मसल्स की ग्रोथ, मसल्स मतलब बॉडी वगैरह देखते हैं ना, बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग का शौक जो होता है इनका यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि मसल्स का ग्रोथ भी यहीं से स्टार्ट होता है। कई लोगों का तो जीवन भर नहीं होता है।
आई बात समझ में। लेकिन कई लोगों का यहीं से स्टार्ट होता है मसल्स के अंदर ग्रोथ। तो मसल्स का ग्रोथ जो होता है, मसल्स की ग्रोथ यहीं से स्टार्ट हो रही होती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेल के अंदर ये 3-4 बातें आपको समझ में आई। पहले 4 बातें, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। चौथा, मसल्स की ग्रोथ भी क्या हो चुकी है, स्टार्ट होनी होगी। ठीक है ना, कब? 12 से 14 साल के अंदर। और ये 12 से 14 साल की जो एज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी की एज कहेंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अभी बहुत सारे हैं, और यही एज होता है यार, प्यूबर्टी का जो एज होता है ना, प्यूबर्टी का एज, जहाँ पे अगर सीधा सीधा बात किया जाए तो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो अपने ऊपर ध्यान देने लगता है। ह्यूमन बीइंग अपने ऊपर केयर करता है अपनी। उससे पहले लड़का केयर कौन करता है? उसके मम्मी पापा। कहीं गिर ना जाए, क्योंकि पता नहीं रहता, सड़क पे चल रहा है, कहीं क्या बोलते हैं, पैर फोड़ के चलाया, कहीं कुछ दिक्कत हो गई, कहीं कुछ दिक्कत, तो उन्हीं समय को कोनो केयर नहीं रहता है। बाल कैसे हूँ उसका रहेगा, मम्मी नहीं झाड़ेंगे तू झड़बे नहीं करेगा, ऐसा समझो कि कोनो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये वाली एज आती है तब दिन में 4 बार कंघी लगाएगा, ऐसा समझ में, 10 बार मुंह धुलेगा, 15 बार शीशा देखेगा, ऐसा समझ में, कपड़ा गिन चुन के पहनेगा, ब्रांड पहनेगा उन्हीं समय से। समझ में आ रही बात? बाल इधर से उधर नहीं होना चाहिए उसका। कई लोग तो स्टार्ट कर लेंगे फेयर हैंडसम कंघी 2 चीज लेके बैठे रहेंगे, या शीशा बैगे में लेके घूमते होंगे। लड़कों के अंदर भी हम बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं लड़कियों के अंदर नहीं होता, लड़कियों के अंदर भी ऐसी समस्या होती है। प्यूबर्टी के एज में चकचकाहट बहुत जल्दी होता है, समझ में बात? वो लोगों के अंदर अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी का वही एज है जहाँ पे लोग अपने आप को शो करना चाहते हैं, है समझ में। और उसके पहले नाक बह रहा है ना, मम्मी ने पूछे तो फिर वो नाक से निकला फिर मुंह में निकल जाएगा वो, है समझ में। अगर मम्मी ना पूछे तो फिर क्या होता है, बच्चों का क्या है, देखते होंगे ना कितना मिलन की दिक्कत होता है कि जब देखते हैं हथवा नहीं काम कर रहा है तो जीभ लगा के उसको साफ कर रहे होते हैं। इस तरीके के लोगों को मैंने देखा हुआ है। लेकिन जब प्यूबर्टी के एज में आते हैं तो उनके ये सब समस्या खत्म, देखेंगे तो दस्ती लेके घूमेंगे कुल, आई बात समझ में। तो ये स्थिति आ जाती है। और वो जो एज होती है वो होती है प्यूबर्टी, जहाँ पे केयर स्टार्ट कर देता है ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वो मैच्योर हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, भाई नया जीव बनाने वाला है वो, आई बस समझ में। तो ये कहानी स्टार्ट होती है कब? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। ठीक है, तो अभी यहाँ तक मैं आज इतना ही रहने देता हूँ। अब इसके आगे जब मैं करूँगा तो और टॉपिक्स हमारा लेंदी होते जाएगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है आप पे कि आप जब इस टॉपिक को देखेंगे तो आप एजुकेशन के पर्पज से देख रहे होंगे, मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने पे और नई नई जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।